नमस्कार फ्रेंड, आप सभी को रवि डुसाला में स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड। आज हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए बात करेंगे क्योंकि अभी आज ही सुबह यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और सभी को यह जानना आवश्यक है कि यूपी पीसीएस में कौन कौन से चरण होते हैं, इसमें पदों की संख्या क्या है। ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट चरण है प्री के लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम का डेट देखेंगे कि एग्जाम का डेट क्या हो सकता है यूपी पीसीएस के 2024 के लिए। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो सबसे पहले इसमें चरण देखते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, सिर्फ प्री और मेंस होते हैं। स्पेशल पोस्टें होते हैं, जैसे जो कॉमर्स या वाणिज्य विभाग के पोस्टेज होते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चरण कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें जो चरण है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें 3 चरण होते हैं। तीनों चरणों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है वो है प्री। कौन सा चरण है? प्री वाली, ये वाली चरण जो प्री है ना, ये चरण सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। कितने बच्चे भरते हैं? 10 लाख। प्री में 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और लगभग 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। कितने बच्चे जाते हैं? 5 लाख बच्चे, सिर्फ 5 लाख। इसमें 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और लगभग 16 से 17 गुना मेंस के लिए चयनित होते हैं, जितने भी पोस्टेज आए हैं। तो इस बार का जो पोस्ट आया है वो मात्र 220 पोस्ट आया है। कितना पोस्ट आया है? 220। 220 पद इस बार आए हैं। 220 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। माना जा रहा है कि इसको दोगुना किया जा सकता है, मतलब 440 पोस्टें ये हो सकती है, दोगुना। ठीक है, जब तक प्री का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये पद बढ़ सकते हैं, ये माना जा रहा है इसमें। ओके, तो फॉर्म भरने का डेट आज ही से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 29 है। ठीक है, जनवरी। उसके बाद से हम देखते हैं कि प्री के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक होते हैं वो होते हैं लूसेंट। जो यूपी पीसीएस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं लूसेंट, जहां पर हम यूपी पीसीएस के जितने भी वो सिलेबस है उसको हम लगभग पूरा कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और पर्यावरण का भी अब चैप्टर उसमें देने लगा है, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या पढ़ना है? लूसेंट। उसके बाद से जो पढ़ना हमें घटना चक्र, जो सारे टॉपर और मैक्सिमम टॉपर इसको फॉलो करते हैं, तो वो है घटना चक्र, जिसमें अलग अलग विषय के आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के लिए, जो बहुत ही मोटा होता है और ये अलग अलग एग्जामों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उन्हीं का वो डिटेल सॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है? घटना चक्र। घटना चक्र को हम पढ़ सकते हैं। पहला लूसेंट, दूसरा घटना चक्र। घटना चक्र, ठीक है, ये किताबें हो गई यूपी पीसीएस प्री के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए हमें ये पढ़ना है। और प्री के लिए एक करंट अफेयर्स आता है जिसको हम बोलते हैं ई दृष्टि घटना चक्र, जो अब लगभग आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो क्या है? तीसरा ई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 3 चीजें हमें यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
माना जा रहा है कि इसको पढ़ लेने से प्री क्लियर के टारगेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्री जो है प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस का हम पूरा कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, अगर इन सब चीजों को अच्छे से हम पढ़ लें। ठीक है, अब बात हो रही कि ये एग्जाम कब तक होगा, तो माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले पहले सरकार ये प्रारंभिक परीक्षाएं करवा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि मार्च मिड में हो सकता है, मार्च मध्य में हो सकता है, 16-17 मार्च तक ये हो सकता है, ये जैसे सोशल मीडिया न्यूज में सुनाई दे रहा है। तो कब तक, मार्च मध्य के मध्य में ये एग्जाम हो सकता है इसका, यूपीपीसीएस का। कितना, मार्च मध्य, लगभग 16-17 मार्च के अराउंड ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए। अगर आपको, जैसे आपको भी पता है अब यूपीपीसीएस के लिए मात्र 80 दिन बचे हैं। ठीक है, कितना, 80 दिन, लगभग 2.5 महीने यूपीपीसीएस के लिए बचे हैं। और आरओ का जो एग्जाम डेट है वो भी 11 फरवरी है। तो आरओ के साथ साथ हम यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।